नमस्कार। मेरा नाम राघवेंद्र द्विवेदी है और आज मैं आपके सामने एक नए मेहमान और एक नए विषय के साथ हाजिर हूं। मैं आज मैं बात करूंगा कि जिंदगी में आध्यात्म और गीता की क्या अहमियत है। अक्सर बातचीत में ये दोनों शब्दों का हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हमारे जिंदगी में इन दोनों के हम सही मायनों में पहचान दे पाते हैं, समझ पाते हैं, और क्या हम अपने जीवन जीवन में गीता के जो संदेश हैं उनको कितना उतार पाते हैं। और मौजूदा स्थितियों में अगर देखें तो पिछले 6-7 महीने काफी तनावपूर्ण थे। लॉकडाउन रहा कोरोना की वजह से, पूरी दुनिया ने एक बहुत ही कठिन समय देखा और अब भी स्थिति कुछ हद तक चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में आध्यात्म और गीता हमें किस तरह मजबूत बनाते हैं, किस तरह हमारा आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ाते हैं, और कैसे हमें अपने आगे का जो एक रास्ता तय करना है उसमें वो मददगार होंगे। ऐसे तमाम पहलुओं पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। मैं परिचय कराना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो हमारे साथ अभी इस कार्यक्रम के साथ लाइव जुड़े हैं। आज हमारे साथ श्री वृंदावन चंद्र दास जी हैं। वृंदावन चंद्र दास जी का परिचय ये है कि गिव एक संस्था है, गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन के वो संस्थापक हैं, और गीता को लेकर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो कार्यक्रम करते हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। उनकी इस यात्रा के बारे में हम बात करेंगे, समझेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह हुई, मकसद क्या है, और किस तरह वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। कैसे एक जागरण और खासकर सामाजिक जागरण में उनकी भूमिका जो है उस पर भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं स्वागत करूंगा आपका वृंदावन चंद्र दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमेज फाउंडेशन के पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत मैं यहीं से करूंगा, उसके बाद फिर मैं अपने विषय पर आऊंगा कि इस लॉकडाउन ने हम सबको कुछ ना कुछ सिखाया है और नए सिरे से एक जीवनचर्या लोगों ने अपनाई, कुछ नए प्रयोग किए, कुछ नई आदतें लोगों ने ग्रहण की, डाली। अब आपने क्या सीखा पिछले 5-7 महीने में और क्या आपका अनुभव रहा? हमने यही देखा कि इन 5-6 महीनों में जिन्होंने आध्यात्म लिया था, अर्थात आध्यात्म के रास्ते पे चलते थे, जिन्होंने, अर्थात फिर इसका मतलब है कि भगवत गीता के कहने के अनुसार चलते थे, उनका जीवन शांत रहा। उनके जीवन में कोई ज्यादा उथल पुथल नहीं हुई। परंतु जिन्होंने आध्यात्म को नहीं लिया था, जीवन में आध्यात्म को नहीं समझे थे, उनके जीवन में उथल पुथल ज्यादा आई। ये हमारा अनुभव रहा है कि जिन जिन से हमने बात करी, जो जो हमसे बात करते थे, इस दौरान बहुत लोगों ने प्रश्न किए और ज्यादातर हमने देखा कि वो लोग जिन्होंने अध्यात्म को बिल्कुल नहीं समझा था, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी, भय बहुत ज्यादा था। और जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान लिया था, वो एक किस्म से निर्भय थे। निर्भय का अर्थ ये नहीं था कि उन्होंने अपना जो जीवन है उसमें कोई ध्यानपूर्वक कार्य नहीं किया, जैसे मास्क ना लगाया हो या डिस्टेंसिंग ना रखी हो। ये हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि वो भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करिए। परंतु जिन्होंने आध्यात्म को बिल्कुल नहीं समझा, उनकी हालत बहुत खराब थी। कई लोग हमारे पास आए कि हम तो आत्महत्या करना चाहते हैं। तो हमने कहा आत्महत्या कोई हल नहीं है। और ये हमने देखा भी है कि इस दौरान के अंदर व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच गया था, गिर गया था कहा जाए तो, कि मानसिक रूप से इतना गिर चुका था, वो बेचारा अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। तो ये हमारा पिछले 5-6 महीने के अंदर ये एक बड़ा विशेष अनुभव रहा है, जिसको कि हमने ये कह सकते हैं, हम थ्योरेटिकली तो बहुत सुना था, पढ़ा था, और जीवन में लोगों के जीवन में हमने पहले भी देखा था, जिनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, जिनके पास आध्यात्मिक एक स्ट्रेंथ थी, वो इससे निकल जाते थे। परंतु इन 5-6 महीनों पीछे ये प्रकृति की जो मार है ये और बढ़ के आई। तो इसमें जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में लगा रखा था, वो इसको बड़े इजीली, इस चीज को वो निकल सके इससे, और आज भी एक अच्छे तरह से जीवन चला रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, मैं मना नहीं कर रहा, परंतु उन प्रॉब्लम्स को फेस करने का उनके अंदर स्ट्रेंथ था, उनके अंदर शक्ति थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इच्छा शक्ति हमेशा हमें मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद देती है। आपकी अगर हम यात्रा की बात करें, और जब आपके साथ इंटरव्यू मैंने प्लान किया तो मैं आपकी संस्था के बारे में पढ़ रहा था। तो आपकी जो संस्था है गिव, गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, इसको हाँ जी। बनाने का मतलब क्या है
शुरुआत कैसे हुई और आपका मिशन क्या है, विजन क्या है? हमने इसको इसीलिए बनाया है कि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होता है उसमें दो हिस्से होते हैं, पर्सनालिटी जिसे कहते हैं हम। और ज्यादातर बहुत लोग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी की बात करते हैं, कंप्लीट पर्सनालिटी की बात करते हैं। एक पूर्ण व्यक्तित्व के लिए दो हिस्से हैं व्यक्तित्व के, एक है भौतिक हिस्सा और एक है आध्यात्मिक हिस्सा। तो भौतिक हिस्सा के लिए तो बहुत पढ़ाइयां हैं, बहुत चीजें चल रही हैं भौतिक हिस्सा को परपक करने के लिए, परंतु आध्यात्मिक हिस्सा को परपक के लिए कुछ नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैं आध्यात्मिक कह रहा हूं तो मेरा रिलीजन जी से मतलब नहीं है। जी रिलीजन अलग चीज है, स्पिरिचुअलिटी अलग चीज है, बिल्कुल दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये पहली चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। जब मैं अध्यात्म कहता हूं इसका मतलब फिर ये रिलीजन से ऊपर है, इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा एक ही उद्देश्य था कि हम सबका जो व्यक्तित्व है उसको पूर्ण करें, क्योंकि एक जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्ण नहीं होगा वो हकीकत में हैंडीकैप्ड है। उसका अर्थ ये हुआ कि एक अंग भंग है, अर्थात उसके एक पर्सनालिटी का पार्ट जो है वो है ही नहीं, या है तो बहुत कमजोर है। तो क्या ऐसा व्यक्ति भाग का सकेगा, चल का सकेगा? वो तो एक किस्म से हम हिंदी में कहते हैं रेंगता है, ही इज क्रॉलिंग। वो सिर्फ रेंगेगा, वो चल नहीं पाएगा। तो उसके व्यक्तित्व के अंदर एक किस्म से पैरालिसिस हो गया है, लकवा मार गया है। तो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन का एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों के अंदर, जीवन के अंदर, जिसे हम योग कहते हैं, जोड़ना। क्या जोड़ें? जी तो हमारी एक ही उद्देश्य है कि हम उनके जीवन के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान जोड़ें, जिससे कि उनका व्यक्तित्व पूर्ण हो और पूर्ण व्यक्तित्व से वो हर चीज का हल निकाल सकें। पहली बात तो यह है कि उनके जीवन के अंदर प्रॉब्लम ही ना आए, और यदि आए तो उसको फेस कर सकें। तो ये बेसिकली हमारा एक ही प्लेन सिंपल एक उद्देश्य है। और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जो बेस्ट पुस्तक है, जो कि नॉन सेक्टेरियन है, नॉन रिलीजियस है, वो है श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें किसी भी धर्म का बारे में, जो हम रिलीजन की बात करते हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं है। जी एक बात मेरे जहन में अभी ये आ रही है गुरुजी आपकी बात सुन के, कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जितना अच्छा लिखा हुआ होता है, चाहे वो एक किताब की शक्ल में हो, चाहे कहानी हो, गद्य हो, पद्य हो, किसी भी विधा में जितना अच्छा लिखा हुआ होता है, उसकी पहली विशेषता ये होती है कि उसको जितनी बार पढ़ा जाए वो नए अर्थों में खुलता है। और मुझे लगता है कि गीता से बड़ा ग्रंथ क्या होगा जो इतने सारे संदेश देता है, उसको जितनी बार पढ़ा जाए उतने नए नए अर्थों में वो खुलता है। तो क्या आप दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जो लोग ये समझते हैं कि एक बार गीता पढ़ के समझ लेना आसान है, उतना आसान है नहीं, और शायद उससे ज्यादा कठिन जीवन में उतारना है? ये आपने जो स्टेटमेंट बोला है ये सही भी है और गलत भी है। सही कैसे जी है कि जितना आप पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आध्यात्म को बोला गया है, आध्यात्म किस तरीके से है? अध्यात्म ऐसा वो पथ है जो कि कभी खत्म नहीं होता और बढ़ता रहता है। ये ब्रह्म की जी परिभाषा दी गई है वेदों के अनुसार, कि जो रहेगा और बढ़ेगा। तो उसका मतलब जब बढ़ेगा तो आपकी रियलाइजेशन भी बढ़ती चली जाएंगी, नंबर वन। नंबर टू, समझने में मुश्किल है नहीं है, समझाने वाला चाहिए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी ज्ञान को जानता होगा, हम स्कूल कॉलेजेस में देखा है अपने आप को, कि जो टीचर अपने नॉलेज के अंदर परफेक्ट था, उसने हमें चीजें बड़े आराम से समझा दी। परंतु जो खुद ही नहीं जानता था, जो रट के आता था और फिर लेक्चर देता था, उसको हम नहीं समझ पाते थे। तो इसलिए भगवत गीता स्वयं के अंदर ही बताया गया है कि भगवत गीता को कौन समझ सकता है। तो वो बड़ा क्लियर चीज है। और जितना भी आपकी जो आप नई नई चीजें भी समझेंगे उसमें, वो हकीकत के अंदर वो सनातन है, वो नई नहीं है, वो नई और पुरानी से पड़े है। नई चीज का मतलब यह है कि अभी आई, नहीं नहीं, सनातन का अर्थ है जो थी, है और रहेगी। तो ये भगवत गीता के अंदर भी आपकी जो रियलाइजेशन होंगी, वो रियलाइजेशन नई नहीं होगी, वो नई इस तरीके से होगी कि आपकी रियलाइजेशन बढ़ेगी। आपका जो अनुभव है उसके कारण आप उसको और समझ सकेंगे। जैसे कि हम जब पहली क्लास में पढ़ते हैं, जब हम मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो गणित आगे सेकंड क्लास में, थर्ड में, फोर्थ में, 10th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर वो गणित तो वही रहती है, नई नई चीजें नहीं होती, बेसिक्स तो वही रहते हैं। सिर्फ यह है कि हम उसके बारे में और जान जाते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी ऐसा ही है कि श्रीमद् भगवत गीता लगाना भी मुश्किल नहीं है। मैं स्वयं एक होटल मैनेजमेंट किया हुआ व्यक्ति हूं, जनरल मैनेजर रह चुका हूं 5 स्टार होटल का।
और मैंने अपने जीवन के अंदर भी, आज मैं 48 साल से प्रचार कर रहा हूँ, 38 ईयर्स हो गए हैं, और मैंने लोगों के साथ, हर किस्म के लोगों के साथ चर्चा करी है। उसमें मैंने देखा है कि इसको लगा सकते हो आप, परंतु आपको पहले पता तो होना चाहिए कि लगाना क्यों चाहिए, आज आध्यात्मिक ज्ञान में क्यों लूं। तो ये चीज एक बहुत ही अनिवार्य चीज है। आपको एक बड़े सिंपल टर्म्स बता दूं कि स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल नॉलेज में क्या फर्क है, अध्यात्म में और भौतिक में क्या फर्क है। भौतिक ज्ञान भी आध्यात्मिक ज्ञान का एक पार्ट है, आध्यात्मिक ज्ञान का एक पार्ट है। वेद के अंदर बताया गया है कि 3 प्रकार की चीजों को जानना ही ज्ञान माना गया है। एक, मैं कौन हूं, अर्थात मैं आत्मा हूं। दूसरा, ये प्रकृति क्या है। और तीसरा, इन दोनों को रचयिता और इनको कंट्रोल करने वाला कौन है। ये 3 चीजों को जानना ही ज्ञान बताया गया है। तो प्रकृति के अंदर भौतिक प्रकृति भी आ गई और आध्यात्मिक प्रकृति भी आ गई। तो हमें ये भौतिक प्रकृति बताती है ये दुनिया कैसे चल रही है, ये शरीर कैसे चल रहा है, और आध्यात्मिक बताता है कि पहली फर्स्ट के अंदर कि ये है क्यों, वाई इज इट देयर। आपने भी राघवेंद्र जी इतना पढ़ाई करी है, अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि आपसे क्रिएशन के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो पहला प्रश्न उठेगा कि वाई हैव वी बीन क्रिएटेड, हमारी सृष्टि की रचना हुई क्यों। मटेरियल साइंस बताती है ये कैसे चल रही है, परंतु स्पिरिचुअल साइंस ये बताती है कि ये है क्यों, इसका गठन क्यों हुआ, आज ये मनुष्य शरीर क्यों है, इसका कारण क्या है। तो ये आप देखिएगा, ये किसी कॉलेज के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। जबकि आध्यात्म के अंदर पहली चीज उत्तर ये दी जाती है। हमने ये करा एक्सरसाइज, हमने कई लोगों को चलते हुए पूछा कि आपने भाई जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बोलते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैंने कहा आपके जीवन का लक्ष्य नहीं पूछ रहा, मैं बड़ा सिंपल चीज पूछ रहा हूं कि एक गाड़ी का उद्देश्य क्या है। आप बताए थे मेरी गाड़ी का उद्देश्य है कि मेरे को ऑफिस जाना है। मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं एक जर्नल गाड़ी की बात कर रहा हूं। जर्नल गाड़ी का उद्देश्य है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो इंसान हो। इसी तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनसे पूछा मैंने कि आप ये बताइए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और सबका अलग अलग नहीं है, एक बेसिक उद्देश्य सेम है, फिर आप उसको जीवनचर्या चलाने के लिए आप करते हैं कार्य, तो वो उद्देश्य क्या है। तो आध्यात्मिक जीवन ये चीज बताती है। तो भगवत गीता इसमें बड़ी क्लियर है एकदम, वो स्पष्ट रूप में आपको बताती है कि आप जब भी आप देखिए भगवत गीता के अंदर एक जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई कर्म के बारे में बता रही है। नहीं, भगवत गीता के अंदर जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो भगवान ने पहली चीज बताई कि तू शरीर नहीं आत्मा है। अब ये लगता है कि तो कनेक्टेड ही नहीं है, ये भगवान है। वो दूसरे अध्याय को भूल जाते हैं, आज सीधी बात करने लगते हैं कर्म पे। अरे कर्म तो बाद में आएगा, पहले पता तो लगे आप क्या है। जैसे राघवेंद्र जी, आप यू आर इन दी प्रेस, आपका कार्य क्या है कि प्रेस से रिलेटेड है। मेरा कार्य क्या है कि मैं टीचर हूं। हम तो बड़ा सिंपल लेते हैं, गुरु एक टीचर होता है, गुरु भगवान नहीं होता। पहली बात तो ये बड़ा क्लियर कंसेप्ट ही गलत है कि गुरु भगवान है। इसमें हम बिल्कुल नहीं, हमारे वैष्णव संप्रदाय के अंदर ये चीज नहीं मानी जाती कि गुरु भगवान है। गुरु बेसिकली टीचर है जो कि आपको रास्ता बताता है, बस रास्ता तो आपको चलना होगा। तो इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारा उद्देश्य क्या है। बिकॉज आज 99.9% लोग उद्देश्यहीन है। हम आईआईटीज में भी प्रचार कर रहे हैं, हमने आईआईएम्स में प्रचार किया, मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन ने यूएसए में बुलाया लेक्चर के लिए। हर जगह मैंने जब प्रश्न किया है, साइंटिस्टों से बात करी है, इस बात के ऊपर चुप हो जाते हैं कि मैंने कहा व्हाई इज दिस बीन क्रिएटेड, ये बना क्यों है। बोलते नहीं, ये उत्तर तो हमारे पास नहीं है, ये बना क्यों है। हम तो ये जानते हैं बना कैसे है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि दुनिया को लोग देखते हैं और दुनिया को देखने का दावा करते हैं, लेकिन असल समस्या ये है कि लोग खुद से आत्मसात खुद को नहीं कर पाते, खुद से साक्षात्कार नहीं कर पाते। सही कहा आपने, और ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम अपने बेसिकली लेक्चर्स में कई बार कह देते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है उसको पागल कहते हैं। पागल व्यक्ति क्या होता है, जो होता कुछ है और करता कुछ है जी, उसका मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को खो चुका है। और यही शास्त्र कहते हैं पहले अपनी आइडेंटिटी को समझ कि तेरी आइडेंटिटी क्या है। और अगर आप देखें तो जो थियस्टिक, जो कि आस्तिक धर्म है, जो मेजर धर्म है आस्तिक, जो कि भगवान की को मानते हैं, जो एक वो सबके सब एक चीज कहते हैं। जैसे हिंदी हम लोग कहते हैं संस्कृत में आत्मा, एक धर्म में कहा जाता है सोल, और एक धर्म में उसको रूह कहा जाता है। अरे तीन, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, अब ये अलग अलग जगहें थोड़ी हैं, एक ही जगह का नाम है। इसी तरीके से वो भी यही बात कह रही हैं कि आप आत्मा बोलो या सोल बोलो या रूह बोलो,
लैंग्वेजेस डिफरेंट हो गई बस, और कुछ नहीं है, परंतु जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है। तो इसीलिए पहले आइडेंटिटी क्राइसिस जो है, जो कि लोग ज्यादातर क्या करते हैं, दे जंप दी गन कहते हैं ना, पहले आइडेंटिटी क्लियर करो फिर उसके बाद कार्य करो। अगर आपकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है तो आप कैसे कार्य करेंगे? ये भगवत गीता का जो पहला दूसरे अध्याय का आपने पहली कहा चीज कि यही है। अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी बात सभी में कॉमन बात यह है कि इंसान को कैसे बेहतर बनाया जाए, वो तमाम बातें कही गई हैं। बेहतर बिल्कुल। जीवनचर्या कैसी हो, जीने की हाँ स्टाइल जी। शैली कैसी हो। एक बात मेरे मन में आती है और अक्सर लोग इस बात पर डिबेट करते हुए आपको मिल जाते हैं हम सबको, कि धर्म बड़ा या कर्म। और लोग कहते हाँ हैं कि कर्म प्रधान सोच होनी चाहिए, आप अच्छा कर्म करेंगे हाँ अच्छे फल हासिल होंगे, नतीजे अच्छे मिलेंगे। लेकिन धर्म हाँ में जी। भी तो वो तमाम बातें कही गई हैं, सीधे सीधे बातें कही गई हैं कि आप अपने कर्म पर फोकस करें। लेकिन लोग कर्म की आड़ में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि धर्म को हाशिए पर ढकेलने का काम करते हैं। हाँ, आपने सही बात कही है। हकीकत में कर्म होने चाहिए धर्म के अनुसार। धर्म का मतलब क्या है? आज धर्म का मतलब कोई फैनेटिज्म नहीं है। आपको बताइए गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स जी एंड रेगुलेशन। इसी तरीके से कर्म कैसे करना चाहिए वो धर्म बताएगा। आज की यस एक बेसिकली बहुत बड़ी विडंबना क्या है, आप इस बात को मानते हैं कि ज्यादातर लोग इसी प्रिंसिपल पे हैं कि वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, एक जन्म है मजा कर लो। तो इसमें प्रभु जी फिर बताइए नैतिकता कैसे आएगी? क्योंकि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनीवन। वो तो इस मूड में रहते हैं कि अगर लूट लें, हमें चांस मिल जाए तो हम लूट लेंगे। तो ऐसे में कर्म कर रहे हैं विदाउट धर्म। उसका मतलब गाड़ी चला रहा है कभी लेफ्ट पे कभी राइट पे, कभी किसी का ओवरटेक करना चाहिए राइट से, कभी लेफ्ट से ओवरटेक करता है, कभी राइट से करता है, एक्सीडेंट कर रहा है। आज समाज में यही हो रहा है। कर्म करो, कौन सा कर्म करो, उसका बेसिस क्या होना चाहिए? अच्छा कर्म का मतलब क्या होता है? आज कर्म किस पे बेस्ड होना चाहिए? धर्म पे। और धर्म, ध्यान रखिएगा, धर्म शब्द का अर्थ समझिए। एक बहुत मिसकंसेप्शन जो है, राघवेंद्र जी बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं। चीनी का धर्म क्या है? मिठास। और नमक का धर्म क्या है? नमकीन होना। धर्म उस वस्तु का वो गुण है जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। जब भी मैं और आप धर्म नहीं बना सकते। आज चीनी का धर्म मैं और आप बना सकते हैं या कोई भी विश्व व्यक्ति बना सकता है? नहीं बना सकता। वो उसकी नेचुरल क्वालिटी है, उसकी स्वाभाविक स्थिति है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि धर्म इज नॉट रिलीजन, नहीं है। रिलीजन मीन्स फेथ, श्रद्धा, और स्पिरिचुअलिटी मीन्स फैक्ट। तथ्य पे, अध्यात्म का मतलब तथ्य को जानना। और जो ये धर्म की बात करते हैं, हमारी संस्कृत शब्द के अंदर रिलीजन शब्द नहीं है प्रभु जी। इसलिए रिलीजन शब्द को हमारे शास्त्रों के अनुसार उसको नैमित्तिक धर्म कहा गया है। नैमित्त का मतलब किसी निमित्त के कारण। जैसे मैंने एक परिवार में पैदा हुआ तो उस निमित्त के कारण मुझे कुछ कार्य करने हैं, वो नैमित्तिक धर्म हो गया। परंतु एक सनातन धर्म होता है जो कि था, है और रहेगा। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको। राघवेंद्र जी बताइए, अगर वो प्रेसिडेंट भी हो अमेरिका का, रशिया का, सबके सब एक काम कॉमन कर रहे हैं कि सबके सब बोलते हैं हम सेवा करेंगे। आज जी जी बिजनेसमैन भी जो है, वो भी टॉप बिजनेसमैन क्या कहता है अपने कस्टमर को? गिव मी अ चांस टू सर्व यू। मुझे एक मौका दीजिए आपकी सेवा करने का, है ना प्रभु जी? और सर्विसमैन तो करता ही है। तो उसका मतलब सबके सब क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। अब वो बॉस बनना चाहता है, वो उसकी मूर्खता है। परंतु एक नेचुरल, परंतु अब यह आता है, ये नैमित्तिक धर्म है क्योंकि ये बदलता रहता है। परंतु सनातन धर्म क्या है? तो ये बेसिकली एक्चुअली ये धर्म की परिभाषा है प्रभु जी। क्या धारण करना है? कई बार लोग कहते हैं जो धारण करते हैं उसको धर्म कहते हैं, परंतु धारण क्या करना है? अब अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए आप क्या धारण करेंगे? उसमें पानी डालेंगे या ईंधन डालेंगे? अगर आप पानी डालेंगे तो उसका धर्म जो है वो बंद हो जाएगा, परंतु अगर आप ईंधन डालेंगे तो उसका धर्म निकल के आएगा। तो ये यही बेसिकली एक जो धर्म। यही एक जो फर्क दिखता है। बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि मैं धार्मिक प्रवृत्ति का हूं या अमुक व्यक्ति धार्मिक है, और वो इसलिए ये बात कहते हैं कि वो सुबह शाम पूजा करते हैं या मंदिर में जाते हैं या नवरात्र का व्रत रखते हैं, लेकिन हाँ जी, अपनी जिंदगी में वो बहुत सारे अनैतिक काम भी करते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जिनको मैं जानता बिल्कुल हूं। सही कहा तो आपने। यहाँ हाँ जी। यहाँ अंतर आता है कि शायद वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, सच्चाइयों से नहीं है। रूबरू वो नहीं होते हैं, धार्मिक होने का चोला ओढ़ लेते हैं, लेकिन आध्यात्म से दूर बिल्कुल दूर सही बात नाता है। नहीं। भगवत गीता में 16वें अध्याय के अंदर इन लोगों की चर्चा हुई है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति स्पेसिफिक नहीं है, ये चेतना स्पेसिफिक है कि आपकी सोच क्या है। ये भगवत गीता जो है ये सोच को बदलने का
वो है कि सोच बदलिए। तो 16वें अध्याय के अंदर भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग दिखावे के लिए बड़े दान भी करेंगे, ऐसे लोग दिखावे के लिए यज्ञ भी करेंगे, ऐसे लोग दिखावे के लिए, जैसे आपने जो चर्चा करी नवरात्रे, वेट कर रहे हैं नवरात्रे के बाद कि कैसे हम शराब पिए फिर दोबारा, कैसे हम गलत काम करें। नवरात्रों में नहीं करता साहब मैं मंगलवार को घूस नहीं खाता, बाकी टाइम खाऊंगा ये। और अगर आप चाहो कि सुपरफिशियली रोकना चाहो तो क्यों रोकेंगे बताइए आप मुझे। आज हमें सारे सब लोग ये बोलते हैं कि आप अच्छे बन जाओ, ऑनेस्ट हो जाओ। बोले क्यों हो जाऊं, क्यों हो जाऊं, जबकि थ्योरी क्या है जो बचपन से हमारी सिखाई गई है। प्रभु जी, राघवेंद्र जी, हमें पैसा कमाने की तरीका बताया गया, हमारे माता पिता ने हमें पैसे कमाने का तरीका बताया है, पावर पोजीशन में आने का तरीका बताया है, परंतु ये नहीं बताया कि उसको यूज कैसे करें। बताइए कौन कॉलेज सिखाता है उसको यूज करना? ये धर्म सिखाता है कि जो पैसे मिल जाए या पावर मिल जाए उसको यूज कैसे करोगे आप, उसका इस्तेमाल कैसे करोगे, उसका उपयोग कैसे, सदुपयोग कैसे करोगे, ये सिखाता ही नहीं कोई भी। आज सारे कॉलेज के अंदर, सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है कैसे पावर में आ जाए, कैसे पैसा कमा लें, कैसे दूसरे को नीचे दिखा दें, परंतु ये कोई नहीं सिखाता कि इसको यूज कैसे करा जाए, इसका सदुपयोग कैसे करा जाए, जिसके कारण कि जीवन सही बन सके। ये अध्यात्म कैसे हो सकता है? प्रभु जी, हमने इस पे खूब स्टडी करी है। आज मैं 65 साल का हो रहा हूं। मैं यही बेसिकली बचपन से इच्छा थी कि लोगों के लिए कुछ करूं, परंतु फिर देखा कि बेसिकली लगता था कि पैसा कम होगा तो लोग दुखी होंगे। तो भाई हम तो मिडिल क्लास फैमिली के थे, पिताजी फौज में ऑफिसर थे, तो बेसिकली मैंने देखा जिसके पास नहीं था वो भी दुखी, मिडिल क्लास वाला भी दुखी और पैसे वाला भी दुखी। तो मैंने कहा ये चक्कर क्या है भाई, ये दूर कैसे होगा? तब पता लगा कि अगर आध्यात्मिक जीवन लेंगे तो हमने देखा है जीवन के अंदर, पैसे वाले हो, नाम वाले हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपने आध्यात्मिक, परंतु आध्यात्मिक लेना पड़ेगा प्रभु जी। आध्यात्मिक का ढकोसला नहीं कर सकते आप आध्यात्म का ढकोसला करेंगे आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे। इसलिए आध्यात्म को सबको जानना भी चाहिए, अगर सब लोग जानेंगे तो मूर्ख नहीं बनेंगे। इस विषय पर हम आगे आपसे और अभी लंबी चर्चा करेंगे, और मैं उन सवालों को भी लूंगा जो दर्शक भेज रहे हैं कमेंट सेक्शन में, वो भी आपसे पूछेंगे। लेकिन आपकी उस यात्रा के बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए। बड़ी दिलचस्प यात्रा होगी यकीनन। आपने कहा कि होटल मैनेजमेंट के व्यक्ति थे, 5 सितारा होटल में नौकरी, और वहां से फिर आध्यात्म और गीता के उपदेश देने वाला जो आपने रास्ता पकड़ा, और जैसा आपने बताया कि IIM, IIT और देश विदेश के तमाम बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में आप जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उन्हें गीता के बारे में बताते हैं। तो ये यात्रा किस तरह की रही बचपन से लेकर और अभी तक का सफर? बचपन में नॉर्मल थे, अपने इंस्टीट्यूट के दिल्ली में पढ़े हैं, प्रेसिडेंट थे यूनियन के, बोर्ड क्लब पे रैली भी निकाली हुई है, सारे कार्य किए। इच्छा यही थी कि कैसे लोगों के लिए भला करें, परंतु ये समझ नहीं आ रहा था कि भला करें कैसे। तो जब हम श्रील प्रभुपाद जी से, हमारे गुरु महाराज से मिले, उनकी पुस्तकों से मिले, उनको सुना, उससे पहले हम 48 ट्रांसलेशन पढ़ चुके थे भगवद गीता की, उसके बाद जब सुने तो हमारे जीवन में एक बहुत जबरदस्त क्रांति आई, अपना जीवन भी बदला, और ये भी हुआ फिर कि ये ज्ञान सब में बांटा जाए। तो इसलिए इस ज्ञान को हमने अपने आप को एकदम से टीचर बन गए। कई बार लोग कहते हैं आपने सब कुछ छोड़ दिया। नहीं भाई, हम सिर्फ टीचर बने हैं और कुछ नहीं है। हम टीचर हैं, हमने ज्ञान लिया, हम ज्ञान दे रहे हैं, अभी भी ज्ञान ले रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। तो ये हमारी इच्छा रही, तो इसी पे हमने अपना पूरा जीवन चलाया है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ब्राह्मण का मतलब जन्म से नहीं। पहली बात तो ये बहुत बड़ी गलती है लोगों की जो जन्म से समझते हैं। ये कास्टिज्म जो है, ये भगवत गीता इसको डिनाई करती है, डिवीजन ऑफ लेबर को एक्सेप्ट करती है। बर्थ से कभी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। हम लोग बर्थ से डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है जो लोग इसको फॉलो करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग से, मैंने विभाजन करी है चतुर्वर्ण की, परंतु गुना और कर्मों के अनुसार विभाजन किया है, ना कि जन्म के अनुसार। आज मेरे पिताजी फौज में थे और मेरे पिताजी के पिताजी जो थे वो जज थे, तो आज बताइए आप मुझे कैसे कह सकते हैं फौजी? मैं फौजी तो हूं ही नहीं, मैं तो एक टीचर हूं। तो जो भी व्यक्ति आज पूरे विश्व के अंदर जो टीचर का काम कर रहा है, ज्ञान लेता है, ज्ञान देता है, वो ब्राह्मण है। जो एडवाइस कर रहा है वो ब्राह्मण है। जो देश की रक्षा कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं की भी जन्म लिया हो उसने, वो क्षत्रिय है। और जो बिजनेस कर रहा है और फार्मिंग कर रहा है वो वैश्य है। और जो इन तीनों के लिए
काम कर रहा है, जो सर्विस क्लास है, जो व्हाइट कॉलर क्लास है, वो शूद्र है। अब मैं भी जनरल मैनेजर रह चुका हूँ 5 स्टार होटल का, तो मैं भी शूद्र था, पर तो शूद्र कोई नीच थोड़ी हो गया भाई। ये किसने कह दिया आपको? अरे सब अकॉर्डिंग टू योर गुणा कर्म विभाग से, अपने गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन करो, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो हमने इसको इस लाइफ को लिया कि हम करेंगे। जैसे क्षत्रिय भी है प्रभु जी, आपके देखिए आपके आर्मी वाले कितना जबरदस्त ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, जब बॉर्डर पे हैं कितना तपस्या कर रहे हैं। तो ये ब्राह्मण का कार्य भी है कि वो तपस्या करता है, उसका भी काम है कि वो तपस्या करे। तो हमें ज्ञान लेने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, हमें पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, नहीं तो कैसे ज्ञान मिलेगा। तो इसीलिए तो ये मैं शॉर्ट में आपको बताया कि हम ने ये और प्रचार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जितना लोग समझ सकें इसको। गरिमा मिश्रा दर्शक हैं और इस वक्त कार्यक्रम देख रही हैं, अमेज फाउंडेशन से भी जुड़ी हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। उनका एक सवाल आपके लिए है कि मौजूदा हालात में कैसे हम आत्मसात करें। देखिए आध्यात्म, जैसे कि नॉर्मली अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि आप अभी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे एमए करना है, तो आप क्या जवाब देंगे उसको? कि आप एमए करिए, परंतु ये आपको टाइम पीरियड लगेगा, ये आपको करना पड़ेगा। तो अध्यात्म में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अध्यात्म में भी हमने बेसिकली एक 14 घंटे का कोर्स बनाया हुआ है भगवत गीता का, और एक गारंटी है प्रभु जी कि आप एक बार सुनिए उसको। हमें शिष्य नहीं बनाने, हम तो ये चाहते हैं कि आप उस ज्ञान को लें और जीवन में लगाएं। वो 14 घंटे सुनिए, हजारों लोगों की लाइफ चेंज हुई है उसको। 14 आवर्स इज नॉट अ वेरी बिग थिंग राघवेंद्र जी, बहुत बड़ी चीज है। 14 घंटे नहीं दे सकते आप, तो इसको लीजिए और इसको सुनने के बाद अपने जीवन में लगाइए। सिर्फ 14 आवर, 14 घंटे मांग रहे हैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहे। अध्यात्म को समझ में आ जाएगा आपको कि अध्यात्म है क्या ये। और जो हमारी हम लोग ज्यादातर सब स्त्रियों को अपनी पत्नी को छोड़ के माता जी कहते हैं। चाणक्य पंडित जी ने ये कहा है कि आपकी स्त्री को छोड़ के सबको माता मानो तो भोग की इच्छा नहीं करेगी। तो मिश्रा जी जो माता जी हैं, इनसे नाराज ना हो, कई बार नाराज हो जाते हैं कि अरे आप हमें माता जी क्यों कह रहे हैं। तो हम माता जी कहते हैं सबको, तो जिससे कि वो भोग की प्रवृत्ति नहीं आए, क्योंकि माँ को भोगने की इच्छा नहीं करती, माँ की सेवा करने की इच्छा करती है। तो इसलिए हमारा उनसे अनुरोध है कि सिर्फ 14 घंटे मांग रहे हैं आपसे, हम ज्यादा नहीं मांग रहे आपसे। अब सिर्फ 14 घंटे दीजिए और देखिए, हम गारंटी कर रहे हैं आपको कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा। क्योंकि भगवत गीता इस्टेब्लिश्ड ग्रंथ है, हम इससे बाहर बात नहीं करते। इसका आपको क्लियर मिलेगा, आप पता लगेगा आपको कि आप हैं कौन। और जब आप उस रास्ते पे चलेंगे, देखिए जब तक गुलाब जामुन खाएंगे नहीं तो टेस्ट कैसे पता लगेगा। मैं बता सकता हूं आपके मुंह में लार आ जाएगी, परंतु उस लार से फायदा क्या होगा, आपको टेस्ट तो आएगा नहीं। तो ये एटलीस्ट बेसिक्स तो जान जाइए। उसके लिए 14 आवर्स का कोर्स है और बहुत लोगों ने इससे फायदा उठाया। तो मैं आपसे उनसे अनुरोध करूंगा कि बड़ा सिंपल है, अगर आप चाहें तो मैं बोल सकता हूँ, givegita.com/गीता ऑडियो पे आप सुनिए। उसका प्राइस क्या है, जो आप देना चाहें, हम प्राइस नहीं रखते, जो आपकी इच्छा हो। लोग 11 रुपए भी देते हैं, हम लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या है, परंतु लेंगे जरूर, कुछ तो देना चाहिए ना भाई। तो इसलिए आपकी जो इच्छा है, givegita.com/गीता ऑडियो पे जाइए, 14 घंटे सुनिए और प्रश्न करने के लिए फ्री। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ चार्ज करते कुछ नहीं। गुरु जी एक सवाल और है, निधि अग्रवाल जायसवाल पूछ रही हैं, इस दुनिया में बड़ा धर्म क्या है, गृहस्थ जीवन यापन करना या गृहस्थ जीवन छोड़कर पूजा पाठ में समय देना, जीवन लगा देना? हाँ जी, अब मैं इसका प्रश्न करता हूं, गृहस्थ जीवन चलाना या अपने जीवन को देश के लिए निछावर कर देना, कौन सा श्रेष्ठ है बताइए राघवेंद्र जी। अरे भाई देखिए, तो इसी तरीके से सिर्फ छोड़ना नहीं, किस लिए छोड़ रहे हो जी, किस लिए आपने भगत सिंह जी ने छोड़ा, किस लिए छोड़ा? आज आप समझ रहे हैं गृहस्थ आश्रम, जिस गृहस्थ की बात कर रहे हैं वो लोग गृहस्थ है ही नहीं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम के अंदर अगर मैं वेदों के अनुसार जाऊं, शादी तो आप वेदों के अनुसार करते हैं, आपकी भी शादी हुई होगी तो आप 7 फेरे लिए होंगे। तो परंतु उसका मतलब क्या है गृहस्थ का? तो ये जब तक धर्म को नहीं जानेंगे तो छोड़ने की बात नहीं है, ये योग विद्या है, जोड़ने की बात है। तो आज मैं भी गृहस्थ हूं, परंतु मैंने अपना टीचर बना हुआ हूं। जंगल जाने की बात नहीं कर रहे हैं हम, जंगल जा ही नहीं सकते, आजकल जंगल रहे कहाँ हैं। तो इसलिए हमारे भगवत गीता के अंदर भी बताया है कि
कोई पढ़ाएगा, कोई क्षत्रिय का काम करेगा, कोई वैश्य का करेगा, कोई वर्कर होगा। तो ये 4 भाग में आप विभाजित हैं, परंतु आप भक्ति हर लेवल पे कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति भगवत गीता में कहा गया है, अर्जुन को भी कहा कि आप भक्ति जो है हर स्थिति में कर सकते हैं। तो छोड़ने की बात क्या आई? छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे आप, तो जोड़िए इसको और परिवार के साथ सबको करना चाहिए। देखिए परिवार के अंदर कितना अलग होगा, क्योंकि अभी सबके सेंटर पॉइंट्स अलग हैं परिवार के अंदर। पत्नी कुछ और चाहती है, पति कुछ और चाहता है, बच्चे कुछ और चाहते हैं। अब आज बताइए, अगर 5 लोग परिवार के अंदर और पांचों की जो है गोल अलग है, तो कभी भी वो गृहस्थ तो हो सकेंगे प्रभु जी? क्या वो एक साथ चल सकेंगे? नहीं चल सकेंगे। अध्यात्म भी एक विद्या है जो उनको साथ चलाएगी, असली गृहस्थ बन सकोगे। ये नहीं कि टेंशन हो रही है, रिलेशनशिप टूट रहे हैं। आज देखिए क्या हालत है रिलेशनशिप्स की। उसकी कारण ही यही है कि आपने अध्यात्म का जो योग का जो वो कहते हैं ना जोड़ने का जो सॉल्यूशन है वो आपने अलग कर दिया। गृहस्थ नहीं है आज लोग, आज सिर्फ दे आर लिविंग टुगेदर। गृहस्थ का मतलब बहुत बड़ा होता है। तो हम चाहेंगे, हम तो छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। तो जो चीज छोड़नी होगी अपना छूट जाएगी। जिस विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जो जिस मिशन में आप लगे हुए हैं, अलग अलग तबके के, अलग अलग तरह के, अलग अलग मानसिकता के लोगों को आप बताते होंगे, अपनी बात पहुंचाते होंगे। कितना सकारात्मक बदलाव आप देखते हैं, और आपको लगता है कि कई बार क्या ऐसा कोई अनुभव हुआ काफी लोगों को कन्विंस करना या बताना समझाना आपको लगा हो कि वाकई कठिन है? हाँ जी, प्रभु जी हमारे को ये बताया गया है शास्त्रों के अनुसार कि बारिश की तरह बरसो, जहां बीज होगा निकल आएगा। तो ये हमारे साथ भी होता है। हम सबको प्रचार करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा काम कर रहे हो तो हेल्प कर देते हैं, बस फॉलो नहीं करते। मतलब फॉलो का मतलब उस पथ पर चलते नहीं है, बोलते बट यू आर डूइंग गुड, बस एक है नहीं ये बेकार है, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। रिलीजन जो है, फिर मैंने कहा रिलीजन है नहीं भाई, पहले तो समझ लो, एक बार इस पथ को जानो। तो इसमें आज की तारीख में, क्योंकि बचपन से हमें तो यही सिखाया गया है कि पैसे कैसे कमाओ और मजा कैसे करो, कैसे लाइफ के अंदर आगे बढ़ो। सबके सब मोटिवेशनल गुरु यही सिखाते हैं, सबके सब सीईओ बनो। अच्छा, एक कंपनी में कितने सीईओ बनेंगे जी? जो सीईओ नहीं बना, क्या वो फेलियर है लाइफ के अंदर? कमाल है। अगर आप सीईओ नहीं बने अपने कंपनी के, तो राघवेंद्र जी आप फेल हो गए लाइफ के अंदर। भगवत गीता यही बताती है कि भैया तो किसी स्थिति में भी है तो सक्सेसफुल हो सकता है, परंतु वो कैसे हो सकता है? मोटिवेट कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो मोटिवेट? वाई? और वो पोजीशन अगर नहीं मिली तो जीवन भर सोचता है आदमी, में दुखी रह गया। और जिनके पास वो पोजीशन पहुंच भी जाते हैं, हम उनसे मिलते हैं तो बोलते हैं खालीपना लग रहा है जीवन में, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी एक खालीपन है। वो खालीपन क्यों है? क्योंकि पर्सनैलिटी हाफ है, अध्यात्म मिसिंग है। तो इसलिए मुश्किल भी है, परंतु जो लोग लेते हैं प्रभु जी वो इतनी जल्दी ले लेते हैं। आज हमने 15 दिन में डिसाइड कर लिया था कि हम भगवान की भक्ति करेंगे और उसको फैलाएंगे। ये हमें 15 दिन लगे हमें सिर्फ डिसाइड करने में, और कई लोगों को सालों लग जाते हैं, हम नहीं कर पाते। जो आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि आत्मसात ना करना, चिंतन मनन ना करना, खुद की क्षमताओं को ना पहचानना, ये एक बड़ी बाधा होती है किसी भी इंसान की दशा और दिशा में कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे रिएक्ट करना है। अब मुझे गोपाल दास नीरज साहब की 4 लाइनें याद आ गई आपकी बातचीत से। इजाजत हो तो मैं बोलना चाहता हूँ। उनका इस तरह लाइनें हैं कि हर धर्म के आदेश को माना मैंने, दर्शन के हर सूत्र को छाना मैंने, जब सब कुछ जान लिया तब ऐ मेरे नीरज मैं कुछ भी नहीं जानता ये जाना मैंने। तो मैं कितना जानता हूँ, जानने के लिए बहुत कुछ जानना पड़ता है। मैं सारे अपने जो मेरे को पढ़ने आते हैं मेरे पास, तुम्हें पता है, मैं उनसे कहता हूं कि आपको ये नॉलेज इसलिए दी जा रही है कि आप भगवान की नॉलेज नहीं ले सकते। वो अनलिमिटेड है, आप लिमिटेड है। अनलिमिटेड को कैसे जानोगे? इसीलिए भगवान ने 10वें अध्याय में भी अर्जुन को कह दिया है कि अर्जुन ये सब क्या इतना ज्ञान लेने के चक्कर में, कृष्ण भक्ति कर, सिर्फ एक्ट। तू ज्ञान लेने के बाद भी क्या करेगा? ज्ञेय वस्तु जानने के बाद काम करना। आज मैं आपको बताऊं कि बहुत बढ़िया रसगुल्ला कहाँ मिलता है, सारा बताओ रसगुल्ला बनता कैसे, क्या आप कहोगे यार छोड़ रसगुल्ला खिला दे। बेस्ट तो यही है। तो इसी तरीके से भगवान भी अर्जुन से कह रहे हैं 10वें अध्याय के अंत में कि अर्जुन इस सब चक्कर में क्यों पड़ रहा है? ये तो मेरे अंश मात्र से चल रहा है सब, जिसको कि तुम इतने लगे हुए इतना समझने में, और साइंटिस्ट भी आज लगे हुए हैं समझने, बोलते हैं समझ नहीं पाओगे, इसको समझना नामुमकिन है। इसको करना बड़ा आसान है।
तो ये बड़ा क्लियर उन्होंने हमें एक सिस्टम बताया। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, परंतु इसका अर्थ नहीं है कि आप ज्ञान, बेसिक ज्ञान तो लेंगे, क्योंकि नीरज जी ने जो लिखा भी है इसके लिए हिंदी तो जानी होगी। अगर हिंदी नहीं जानते हो तो लिखते कैसे? हिंदी तो पढ़ी होगी ना प्रभु जी। परंतु हाँ, वो जिस चीज के लिए बात कर रहे थे अब वो है नहीं जिससे हम उनसे चर्चा कर सकें कि बेसिकली उन्होंने ये किस परिपेक्ष में कहा। अब वो हर व्यक्ति अपने परिपेक्ष में ले लेता है उसको, परंतु ज्ञान का अर्थ है कि उसको जीवन में लगाएं, उसको विज्ञान बनाएं। यही भगवान गीता में कहते हैं, ज्ञानम विज्ञानम। उनकी पंक्तियों का गुरुजी आशय यह था कि हर धर्म को पढ़ा, दर्शन के हर सूत्र को समझा, और मैं क्या जानता हूं, मैं कितना काबिल हूं, खुद को जानने के लिए बहुत कुछ जानना पड़ता है। एक उम्र चाहिए, एक अनुभव चाहिए उसके लिए। और शायद ये तंज उन लोगों पर भी था कि जो अफजल गगरी छलकत जाए टाइप के जो लोग होते हैं, कि थोड़ा पढ़ते हैं उनको लगता है मैं सर्वज्ञ हो गया, मुझे सब कुछ आ गया। ये तो ये समझते ही आपने अपने आप को, आप खत्म हो गए। जहां आपने ये समझ लिया कि मेरे को, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी से एक ने प्रश्न किया, डू यू नो एवरीथिंग, क्या सब कुछ जानते हो आप? बोलते हैं जो ये कहता है वो मूर्ख है कि उसको सब कुछ पता है। ये सिर्फ भगवान को मालूम है सब कुछ। हम जीवों, किसी को कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है मुझे सब कुछ आता है। तो ये तो हमें जानना ही चाहिए, और इसी प्लेटफॉर्म पे चलेंगे तो कुछ हासिल भी करेंगे। वो कहते हैं ना, ऐसे लेंगे तो मिलेगा, ऐसे करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे करेंगे तो मिलेगा। तो ये विनम्र भाव का मतलब ही है कि भाई मैं तो दास हूं। तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही। तो किस्मत की बात लोग करते हैं, और किस्मत के भरोसे जो लोग रहते हैं, या जिनको लगता है कि तो शायद उनके हिस्से उतना ही आता है जो मेहनत करने वालों से छूट जाता है। लेकिन इस मानसिकता के आपको समाज में बहुत लोग मिलेंगे जो बहुत ज्यादा यकीन करते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, और वो शायद कई वर्षों तक ये समझ ही नहीं पाते कि अगर हम मेहनत को आगे रखें, किस्मत को थोड़ा सा पीछे रखें, तब तो कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहना, इंतजार करना, किस्मत के भरोसे उम्मीद पाल लेना, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवत गीता कहती है कि किस्मत को भी देखिए। किस्मत का पहले तो समझिए, किस्मत भगवान नहीं देते, भाग्य भगवान नहीं देता। ये बड़ा सिंपल रूप में बता रहा हूं आपको। भाग्य कुछ नहीं है, आपके कर्मों का फल, उसी को भाग्य कहते हैं। और ये कर्म हो सकते हैं पिछले जन्म के भी हों, उससे पिछले जन्म के भी हों, और इस जन्म के भी हों। तो कर्म के फल को भाग्य कहा जाता है। कई बार जो लोग कहते हैं कि भगवान ने दिया है, नहीं, भगवान नहीं देते सब। भगवान तो ये देखते हैं अपने जैसे कर्म किए वैसे आपको फल मिले। ये पहली चीज तो क्लियर करें। तो कर्म किस तरीके से, बड़ा अच्छा इसमें समझाया गया है इसको, कि खेत के अंदर आप जब तक बोएंगे नहीं तो बारिश भी होगी तो निकलेगा कैसे? कुछ भी चीज, कुछ भी नहीं निकलेगा। इसी तरीके से आपको कर्म तो करने पड़ेंगे अगर भाग्य को भी निकालना है तो ये तो बेसिकली समझ लो उसका भाग्य ही खराब है जो ऐसा सोच रहे हैं कि उसने ये भगवत गीता में बिल्कुल क्लियर। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़े, आप तो राघवेंद्र जी इसमें से इसी लाइन से हैं, लैरी किंग नाम के बहुत बड़े वो थे अमेरिका के अंदर, जो कि बेसिकली टॉक शोज के अंदर वन ऑफ द टॉप नेम था। उसने कहा था, द पर्सन who's reached the top, if he believes that destiny has not played a part, is fooling himself. यदि व्यक्ति ये सोचे कि भाग्य ने उसको हेल्प नहीं किया है कभी ना कभी टॉप पे आने के लिए, तो वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। परंतु ये भाग्य किसी ने नहीं दिया, ये भाग्य आपका बनाया हुआ है। जैसे जन्मपत्री पे लोग जो विश्वास करते हैं, जन्मपत्री आपके सिर्फ एक्सरे है। एक्सरे थोड़ी आपकी टांग तोड़ता है। एक्सरे तो आपको सिर्फ बताता है कि आपने पिछले जन्म का कर्म क्या किया। आपकी जानकारी के लिए भगवत गीता का पहला सिस्टम है प्रभु जी, जो सनातन धर्म को मानते हैं वो एक चीज को मानते हैं कि पुनर्जन्म एक सत्य है। और आपकी जानकारी के लिए, एक व्यक्ति डॉक्टर इयन स्टीवनसन हुए हैं। वो डॉक्टर इयन स्टीवनसन अमेरिका के व्यक्ति थे। उनको 1959-60 के अंदर जीरोक्स कंपनी के जो इन्वेंटर थे, उन्होंने $1 मिलियन दिया था डिस्प्रूव करने के लिए कि रीबर्थ नहीं है, रीइंकार्नेशन नहीं है। उन्होंने अभी 4-5 साल पहले अपना शरीर त्यागा है, और उन्होंने बहुत रिसर्च करी इसके अंदर, और उन्होंने ये पाया कि रीबर्थ या रीइंकार्नेशन इज अ फैक्ट। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार आज बिल्कुल फैक्ट है ये। तो इसीलिए, परंतु डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी यही है, आपके कर्मों का फल, सिर्फ आप उसको जानते नहीं है।
तो जानते नहीं है तो आपको खोजना तो पड़ेगा ना जी, कर्म तो करने पड़ेंगे। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट के अंदर अगर आपको टेंशन है तो ये नाम लेके चलिए, अगर जो व्यक्ति इस कर्मा, लॉज ऑफ कर्मा को समझ जाता है ना प्रभु जी, उसको टेंशन नहीं होती, जी वो एफर्ट ओरिएंटेड हो जाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहता। तो इसलिए डेस्टिनी को अपना काम करने दो, आपको मालूम नहीं है, वो अननोन फैक्टर है। आप अपना कर्म तो करो, रोटी मुंह में डालोगे तो अभी तो जाएगी, आप कहोगे रोटी अपने आप चली जाएगी। परंतु हाँ, ये कह सकते हैं, जैसे न्यूजीलैंड के अंदर एक किस्सा हुआ, एक व्यक्ति निकल रहा था, उसने अपने फैमिली के साथ था, उसने गाड़ी रोकी, कहीं उसने कुछ लेना था, रेस्टोरेंट से लिया, उसके आदमी ने उसने कह दिया कि ओनर ने कि भाई मेरे पास चेंज नहीं है, यू टेक दिस लोटो, ये लॉटरी ले ले। बोले मैं लॉटरी वॉटरी नहीं खेलता। बोले ले ले, मेरे पास पैसे ही नहीं है। बोले ठीक है, नेक्स्ट टाइम तू आएगा तो ले लियो पैसे। बोले नेक्स्ट टाइम क्या, मैं तो अपने फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रहा हूँ, मैं नहीं ले सकता, मैं आऊंगा ही नहीं इस रास्ते वापस। उन्होंने उनको लॉटरी टका दी। पता लगा कि 4 दिन बाद उसकी लॉटरी खुल गई $250 मिलियन की। अब ये बताइए, ये हुआ है किस्सा, ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है। परंतु बेसिकली क्या वो बैठा हुआ था लॉटरी के लिए? नहीं, वो बैठा हुआ नहीं था, वो अपना कर्म कर रहा था, उसमें आ गया, डेस्टिनी आई, वो भगवान ने नहीं दी, उसकी अपनी बनाई हुई थी। सो द बेसिक फैक्ट इज दिस, ये दोनों चीजें, डेस्टिनी को आप जानते नहीं, वो अननोन फैक्टर है, उसके लिए क्यों वेट कर रहे हो? अपना कर्म करो, तभी तो वो अननोन फैक्टर भी सामने नोन होगा। तो ये लोगों का गलती है। आपने कर्म परंतु ये करना ही सोचो पड़ेगा। कि मैं कर्म करके टॉप पे आ जाऊंगा, ये भी गलत है। क्योंकि अगर आपकी डेस्टिनी नहीं है प्रभु जी, तो आज मैं तो किसी बिजनेसमैन से मिला नहीं जो कि टॉप पे नहीं आना चाहता है। 60 65 70 साल के हो जाते हैं, 5,000 करोड़ के भी आ गए, 10,000 करोड़ का भी टर्नओवर हो गया। मैंने अब क्यों रुक गए? बोलते हैं बस बहुत हो गया, मैंने अंगूर खट्टे हैं। बोलते हैं बात तो सही है, ऑनेस्टली तो मैं भी वहां जाना चाहता था जहां अंबानी गया है, परंतु मैं जा नहीं पाया, मेरे को वो चांसेस नहीं मिले उतने, या चांसेस मिले तो परंतु उनको मैं एनकैश नहीं कर पाया। मैंने कहा ठीक है, तो आप खुश रहो ना जितना करा है अपने कर्मों से। जब भी प्रभु जी, भगवत गीता इज एफर्ट ओरिएंटेड, और आपका आज पूरा समाज जो है हमारा, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। आज आप भी यही हैं कि अगर आपके यूट्यूब चैनल पे अगर 1,00,000 लोग नहीं आए तो आप फेलियर हो गया आपका प्रोग्राम। नो, आपने अपनी मेहनत करी है, दैट इज योर फ्रूट। यही भगवत गीता सिखाती है प्रभु जी, कि अपने एफर्ट को अपना फ्रूट मानो, अपने एफर्ट में अपनी इंजॉयमेंट करो, नॉट डिपेंड ऑन द रिजल्ट। परंतु आज सारे के सारे रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं, जबकि भगवत गीता बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो कहती है एफर्ट ओरिएंटेड हो। आज अपने जो आप प्रयास कर रहे हो, प्रयास को ही अपना फल मानो। फल आ जाए ठीक है, नहीं आए तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक अननोन फैक्टर चलता है प्रभु जी, जिसको कहते हैं लक, डेस्टिनी, भाग्य। उसको छोड़ दो, क्यों टेंशन करते हो? क्योंकि ये है थ्योरी आपकी प्रभु जी। हथेली में जो लकीरें हैं, उंगलियों को उससे आगे रखा है। हाँ जी, तो हाँ जी, कर्म जो है थोड़ा सा आगे तो है ही, और कर्म के आधार पर ही किस्मत अपना स्वरूप लेती है। जैसा आपने कहा कि कर्मों का ही वो निचोड़ होता है। बिल्कुल एक बिल्कुल, बात और मैं आपसे धर्म जानना परिवार चाहता आएंगे। हूँ, हाँ जी, आत्मसंतुष्टि पर बहुत बात होती है कि उसका हाँ जी, पैमाना क्या होना चाहिए, क्या स्तर होना चाहिए। लोग एक अंधी दौड़ में शामिल तो हैं, और कहीं ना कहीं वो एक कमी रहती है कि उन्हें अपनी या तो मंजिल नहीं पता, या सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे उनकी आत्मसंतुष्टि का स्तर भी बहुत प्रभावित होता है कि उन्हें हाँ अचीव जी, क्या करना है, किस तरह अचीव करना है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं वो चलते तो रहते हैं, चलते हुए दिखते हैं, हाँ जी, लेकिन वहां नहीं हाँ जी, पहुंचते जहां पहुंचना चाहिए। हाँ जी। उसका कारण है प्रभु जी, बड़ा सिंपल है, उसमें फिर से इसका आंसर आध्यात्मिक है। ध्यान रखिएगा, आपके जितने मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं उनके आंसर स्पिरिचुअली हैं। मटेरियल प्रॉब्लम्स में मटेरियल आंसर, सॉल्यूशंस नहीं है, ये पहली चीज माननी पड़ेगी। तो और ये जो आपने आत्मसंतुष्टि की बात करी, आपकी जानकारी के लिए, आत्मा जो शब्द है ना, ये शरीर को भी बोध करता है, मन को भी बोध करता है, और आत्मा को भी बोध करता है। तो आत्मा तो एक्चुअली संतुष्ट है, जो मन है यही है संतुष्ट नहीं है। इसको संतुष्ट कैसे किया जाए, ये बेसिकली इसको आत्म संतुष्टि लोग नाम देने लगते हैं, एक्चुअली है ये मन संतुष्टि। और जी सबके सब क्या चाहते हैं जीवन के अंदर? सुख चाहते हैं। उनको रिजल्ट मिलता है, उससे क्या मिलता है? उनको सुख। परंतु सुख के लिए पहले शांति चाहिए, और शांति से पहले उसको संतोष चाहिए। परंतु संतोष कैसे किया जाता है, कोई बताया जाता है आपको, या किसी को भी मैंने देखा है? किस कॉलेज के अंदर बोला गया है कि यू शुड लर्न टू बी सेटिस्फाइड? आपको संतोषी होना सीखना पड़ेगा। संतोष कैसे आएगा? जो मैंने अभी पीछे 2 मिनट पहले बात करी है, कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनिए, आप एक गोल बनाकर अपना कार्य एफर्ट करिए। एफर्ट से, क्योंकि एफर्ट आपके हाथ में है, और गोल जो है ना आपका रिजल्ट,
वो फ्यूचर में है, वो डार्क में है। जो चीज डार्क में होगी वो टेंशन देगी, वो फियर देगी। टेंशन क्या है प्रभु जी? फियर ऑफ द फ्यूचर। इसको एक्चुअली मेडिकल साइंस में बताया गया है, फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो पता ही नहीं है, उसके बारे में जो डर है ना, वो आपको टेंशन देता है। परंतु अगर आप एफर्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे और एफर्ट को ही अपना रिजल्ट मानेंगे, तो प्रभु जी आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। आप गोल तो बनाना पड़ेगा, कोई भी एफर्ट करने के लिए गोल होगा, परंतु उस गोल को कृपा करके भोगने की इच्छा मत रखिए। यदि आप उसको भोगने की इच्छा रखेंगे तो प्रभु जी किसी का हालत में के अंदर भी, जब भी आज जरूरत मोटिवेशनल गुरु की नहीं है, सेटिस्फैक्शनल गुरु की, जो सेटिस्फैक्शन दे सके। क्योंकि सेटिस्फैक्शन मिलने वाला व्यक्ति ही प्रभु जी जो शांत होगा वही डिसीजन बेस्ट ले सकता है। जो टेंशन में होगा डिसीजन कैसे लेगा? सही बताइए आप मुझे। उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी कम होगी? उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। ये बेसिकली बिजनेस मैग्नेट्स भी नहीं समझ रहे कि वो अपने अपने एम्प्लॉयज को इतना ड्राइव करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाते हैं, जबकि एफर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए था। भगवत गीता कहती है एफर्ट ओरिएंटेड बन, रिजल्ट ओरिएंटेड मत बन। तो ये प्रभु जी एक ही तरीका है सेटिस्फेक्शन का, क्योंकि सेटिस्फेक्शन उसी चीज से हो सकती है जो आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं है वो सेटिस्फाइड कैसे सेटिस्फेक्शन होगी? एफर्ट आपके हाथ में है, इसलिए आप इसको करिए। अकाम भक्ति दास का एक सवाल है, और हालांकि एमएच फाउंडेशन के काम की उन्होंने तारीफ की, इंटरव्यू की तारीफ की, शुक्रिया आपका। बट उसके आगे वो सवाल है उनका कि गिव गीता जो प्रचार कर रहा है गीता का, किस तरह प्रचार कर रहा है और कैसे मिशन को आगे बढ़ाने का एक पूरा रोड मैप है? हमारा प्रभु जी, हम इंटरनेट पे आज लॉकडाउन ने तो अच्छा ही ये इंटरनेट कर दिया पूरा। अच्छा है बुरा है इस चक्कर में हम फंसते नहीं है, क्योंकि गीता के अंदर पहले ही कहा गया सम रहे, योग समत्वम उच्चते। योग का मतलब है सम। पहली चीज योग शुरुआत होती है समभाव से। तो हम लोग अभी इंटरनेट पे पहले से शुरू कर दिया था, इंटरनेट पे प्रचार करते हैं प्रभु जी, लेक्चर्स देते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फिर हमारे पास डिवोटीज फुल टाइम भी आते हैं जो कि पूरा जीवन टीचिंग के लिए लगाते हैं। तो और तीसरा, हम यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर में अभी जब बैठा हूँ, ये हमने अभी लैंड परचेज करी है एक इंस्टीट्यूट डालने के लिए, जहाँ भगवद गीता सिखाएंगे, जहाँ आप भी 3 दिन के लिए आके, 4 दिन के लिए आके, क्या आप चाहते हो कि मैं 3-4 दिन आऊं सीखूं, या कोई लंबे अरसे पे सीखना चाहता है, 1 महीना बैठना चाहता है, तो ये आप जो देख रहे हैं लैंड को हम अब बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर के हमारा गीतालय बने। हम उसका नाम रख रहे हैं गीतालय, गीता का घर। तो ये हमारा नाम होगा, उसका गीतालय नाम है। तो हम उधर ही बैठे हैं। मैं आया हुआ था यहाँ सेवा के लिए, तो मैंने देखा कि आपका प्रोग्राम जो है, तो मैंने कहा यहीं से हैंडल करते हैं, क्योंकि वापस नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अभी हम अम्बाला स्टेशन है। तो ये प्रचार के हम कर रहे हैं, ये हम बता रहे हैं। तो इसके लिए आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। givegita.com हमारा वेबसाइट है, उस पर आप भी आ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। वैदिक एजुकेशन को लेके क्या तैयारी है और किस तरह के कोर्सेज होंगे? कैसे दाखिला देंगे? क्या प्रक्रिया होगी? दाखिला प्रभु जी सबके लिए है, सिर्फ उसको इंटरेस्टेड होना चाहिए, तो कोई भी ले सकता है। पहला हमारा बेसिक कोर्स होता है, ये 14 घंटे का मैंने बताया आपको, ये बेसिक कोर्स है। उसके बाद चैप्टर वाइज कोर्सेज हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके सारे चैप्टर्स के कोर्सेज हैं। तो उसके अंदर उसको पूरा भगवद गीता का नॉलेज मिलता है। फिर अगर वो आगे पढ़ना चाहता है तो ईशोपनिषद है। फिर और आगे पढ़ना चाहता है तो श्रीमद् भागवतम है। उससे आगे और जाना चाहता है तो भक्ति रसामृत सिंधु है। तो इस तरीके से ये लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल। तो ज्वाइन तो कोई भी कर सकता है। देयर इज, इसमें कोई वो नहीं है कि आप इस कास्ट के हो या आपके इसके ये रिलीजन के हो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम रिलीजन से बिलीव ही नहीं करते। हम तो बेसिकली फैक्ट में बिलीव करते हैं। तो ये हमारा तरीका है कि हम कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो पहली चीज तो ये 14 घंटे का हम देते हैं, इसमें आप तो सुनिए इसको। क्वेश्चंस हम फ्री आंसर करते हैं। हमारा जो मोबाइल फोन भी है उसके ऊपर लोग, हमारा IVR है तो उस पर लोग फोन करते हैं, हमें क्वेश्चंस करते हैं, हम उनका क्वेश्चन जवाब देते हैं। तो ये हमारा तरीका है पूरा। आप हम पर्सनली भी मिल सकते हैं लोग आके हमारा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सवालों की सूची देख रहा था। फैजाबाद से अर्चना गुप्ता जी का एक सवाल है आपके लिए कि हाँ जी, लॉकडाउन की वजह से और एक जो सिलसिला शुरू हुआ बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई का, पढ़ाई हाँ जी, पूरी तरह उस मोड में नहीं हो पा रही है जैसे होती रही स्कूलों के जरिए। तो ये जो प्रभावित हो हाँ रही है जी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चे अपने फ्यूचर को लेके बहुत तनाव में हैं, और वो लिख रही हाँ हैं जी। कि तनाव इतना ज्यादा है कि कई सारी घटनाएं ऐसी जानकारी में आती हैं कि सुसाइड तक बच्चे कर रहे हैं। तो हाँ कैसे जी, आप उन सबको क्या कहेंगे, उन बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका?
मैं प्रभु जी, मैं ये ना शॉर्टकट आंसर्स में मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि आपको मैं आंसर दे दूंगा, परंतु आपको अगर बेसिक्स ही नहीं मालूम, मैं आपसे कह दूं इंजेक्शन लगा लो, अब आपको यही नहीं पता कि इंजेक्शन होता क्या है, इंजेक्शन लगाया कैसे जाता है, ये कहाँ लगेगा इंजेक्शन। तो इसीलिए मैं आपसे उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि आपको ये प्रॉब्लम हाई है। मैं फिर बोलता हूं कि आप स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए, आपको बच्चों को भी ट्रीट करने का एक तरीका बदल जाएगा, आपके बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। वो उनके दिमाग में ये प्रॉब्लम जो लग रही है उनको कभी नहीं आएगी, उनको कभी फ्यूचर के बारे में डर नहीं लगेगा। गीता के अंदर शुरू में ही कहा है भगवान ने कि इस ज्ञान को लेने वाले को उसके सारे फियर खत्म हो जाते हैं। भगवान ने कहा है प्रभु जी, नेहा विकर्म नाशो अस्तो प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प अपि अस्य धर्म से त्रायतो महतो भयात। त्रायतो का मतलब है तार देता है, महतो भयात भय, जो बड़े से बड़ा भय है उससे भी तार देगा। तो मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट यही करता हूं कि ये 14 घंटे का एक बार सुनिए, प्लीज गिव योर सेल्फ, एक शॉर्टकट के चक्कर में मत जाना कि मैं एक मंत्र दे दूंगा आपको। मंत्र है, मंत्र का मतलब होता है जो मन को तार दे, जो मन को तार दे उसको मंत्र कहते हैं। वो जरूरी है, परंतु वो है क्यों पहले ये तो जानिए, उसको कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे। सिर्फ कान में फूंकने से फायदा नहीं है प्रभु जी, ये गलत धारणा है लोगों के बीच में। अगर यही बात होती तो प्रभु जी इतने शास्त्र क्यों होते, ये नॉलेज क्यों होती, ये भगवत गीता ही क्यों होती, ये हमारे वेद शास्त्र क्यों होते। तो अभी मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे, आपके जितने भी जिनको प्रॉब्लम आ रही है, एक बार करें, एक बार इस 14 आवर्स को सुने और फिर दे कैन गेट बैक टू अस, नो कॉस्ट, फ्री है। हमारा काम नहीं है प्रभु जी, धंधा नहीं करते हम कोई, हमारा एक ही लक्ष्य है कि बेसिकली लोगों को ये नॉलेज दी जाए। तो आप उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं सबसे आपके श्रोताओं से रिक्वेस्ट करता हूं, givgita.com/गीता ऑडियो पे जाइए, सुनिए। एंड इट इज नॉट कि मैं 1000 रुपए चार्ज कर रहा हूं, 10,000 रुपए चार्ज कर रहा हूं, नहीं, आपकी जो इच्छा है वो दीजिए। बिकॉज ब्राह्मण को दान लेना चाहिए, और जहां वो पैसे लेना शुरू कर देता है वो बिजनेस हो जाता है। तो इसलिए दान का मतलब ये आपकी इच्छा है, जो यू कांट फोर्स एनीवन फॉर दान ना प्रभु जी, आप जबरदस्ती थोड़ी कर सकते। तो उनसे मेरा बिजनेस अनुरोध है। शब्द आपने इस्तेमाल किया। हाँ जी, हाँ एक जी, बहस समाज में गुरु जी ये चलती रहती है कि अब धंधा हो गया है, धर्म कहीं ना कहीं, और कारोबार हो गया है। हाँ जी, अलग अलग लोगों के तर्क हैं, अलग अलग बातें हैं, और हाँ लोग जी, तमाम बड़े जो आश्रम हैं और तमाम जो बड़े मठ हैं, कई बार उन्हें कोट भी करते हैं कि कैसे लोग हाँ अब जी, एक धंधा के शक्ल में अपने धर्म की आड़ में धंधा करते हैं। हाँ उन जी। लोगों के लिए क्या कहेंगे कि वो डिफरेंशिएट कैसे करें, कि भाई हाँ कौन प्रभु सा जी, मिशन। उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप कोई भी चीज के अंदर पहले सेंटीमेंट्स मत लगाओ, पहले जानो समझो। मुझे प्रभुपाद जी का यही बात पसंद आई थी, उन्होंने कहा था कि डो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज डिसाइपल, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा, पहले समझो शिष्य होता क्या है, गुरु कौन है, कहीं मैं तुम्हारा बेवकूफ तो नहीं बना रहा। आंख बंद करके एक्सेप्ट मत करिए प्लीज, हमारा यही अनुरोध है। अगर आप आंख बंद करके, वो कहते हैं ना प्रभु जी, अगर सेंटिमेंट्स पहले आ जाते हैं फिर आप समझने लायक नहीं रहते। सही बातें गलत बातें बताइए आप मुझे, है राघवेंद्र बिल्कुल जी, सही बात है। आपकी बुद्धि काम करनी बंद कर जाती है। तो तब पहले आंखों बुद्धि पर का एक इस्तेमाल पर्दा आ करिए। जाता है। आंखों में पर्दा आ जाता है, एक भावुकता का पर्दा आ जाता है। वो भावुकता का पर्दा फिर आपको समझने नहीं देता चीजों को। भावुकता का पर्दा हटाइए। पैसे सबको चाहिए, आज मैं कहूं कि पैसे नहीं चाहिए तो ये भी गलत होगा प्रभु जी, परंतु क्या मुझे पैसे ही चाहिए, ये गलत है। प्रचार के लिए पैसे नहीं चाहिए। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मोबाइल जो मैंने ले रखा है, आप मोबाइल से मैं बात कर रहा हूं आपसे, क्या मोबाइल खरीदा नहीं गया? तो लेट अस बी प्रैक्टिकल। बट क्या पैसा इंपॉर्टेंट है? तो वो कहते हैं ना, घोड़ा पहले फिर काट, पहले ये नहीं, पहले आपने लगा दिया। जब भी लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती हैं, नारायण जी को लक्ष्मी जी की सेवा मत लगाओ। हम लोग तो लगा देते हैं कि पहले लक्ष्मी जी को लाओ फिर नारायण की सेवा होगी। अरे ऐसा नहीं है भाई, नारायण की सेवा करो, लक्ष्मी आ जाएगी, और वो आनी भी ऐसी चाहिए, शुद्ध आनी चाहिए। तो इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि भावुकता को बाद में रखिए। अरे ये बहुत अच्छा गाते हैं इसलिए गुरु बन गए, अरे बहुत अच्छा दिखते हैं इसलिए गुरु बन गए, नहीं नहीं नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं, जब ही राघवेंद्र जी, 1 साल तक गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए और शिष्य को गुरु को चेक करना चाहिए दीक्षा लेने से पहले। बिफोर दीक्षा का मतलब बिफोर ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी यू शुड चेक अप द यूनिवर्सिटी, राइट और रॉन्ग बताइए। यूनिवर्सिटी को चेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप करते हैं कि नहीं करते? अपने बच्चे को अगर भेजते हैं स्कूल, के स्कूल मान्यता प्राप्त है कि नहीं, क्या है ये? इसी तरीके से 1 साल तक शिष्य को भी बोला गया है गुरु को चेक करे, ठोक बजा के देखे।
ये नहीं भीड़ के अंदर आपने गुरु बना लिया, शिष्य बन गए, नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। शास्त्रों के आधार से बता रहा हूं मैं आपको, पद्म पुराण के अंदर स्पष्ट लिखा है 1 साल तक गुरु को भी चेक करना चाहिए शिष्य शिष्य बनने लायक है कि नहीं, और शिष्य को चेक करना चाहिए गुरु गुरु बनने लायक है कि नहीं। बिल्कुल तो सही अपने कहा आप सब आपने। चीज क्लियर होगी। हाँ जी, तथ्य तक अगर पहुंचना है तो खुली नजर और साफ नजरिए से देखना चाहिए, समझना चाहिए दुनिया को या किसी भी विषय को। और हम पत्रकारों के लिए तो एक बुनियादी सी बात यही सिखाई जाती है कि जितनी जल्दी अगर आप जवाब से संतुष्ट हो गए या जो देखा आपने उससे आप संतुष्ट हो गए तो आप इन डेप्थ रिपोर्टिंग कर ही नहीं पाएंगे। जितना सवाल मन में आएगा उतना आप अंदर जाएंगे, पड़ताल करेंगे, जांचेंगे, कुछ नए तथ्य मिलते हैं, नई स्टोरी निकल कर आती है। लेकिन कई बार होता है जो जब भी आपने वेदा, कहा कि पर्दा रहता है सेंटिमेंट्स का, हाँ पूर्वाग्रह जी, का या सेंटिमेंट्स का ऐसा पर्दा है कि अगर हमारी आंख पर हरा चश्मा है तो दुनिया हरी दिखाई देगी, लाल चश्मा है तो लाल दिखाई देगी। तो वो जरूरी है कि नजरिया और नजर बहुत स्पष्ट हो। बिल्कुल। हमारे शास्त्र जब भी कहते हैं राघवेंद्र जी, आता तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा कर, और जिज्ञासा का मतलब सिंसियरली। आप भी रिपोर्टिंग जो करते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर चीज की सिंसियर नहीं होंगे तो उसकी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं होती प्रभु जी। इसी तरीके से जिज्ञासा कर, डाउट नहीं। संशय को बोला गया भगवत गीता के अंदर, जो संशय करता है उसका ना तो इस जन्म में ना ही अगले जन्म में कोई तारा है। क्वेश्चन करो, इंक्वायर करो, बिल्कुल करना चाहिए। ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, आंख बंद करके नहीं एक्सेप्ट करना प्रभु जी, क्योंकि इसके 1 लाख शिष्य हैं इसलिए बहुत बड़ा हो गया। उसका ये मतलब ही नहीं कि जिसका 1 लाख शिष्य हैं वो गलत हो गया, ये भी नहीं कह रहा मैं ये बोल रहा हूं कि प्लीज चेक। ये एक लाइफ टाइम का सवाल नहीं है, मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स का सवाल है, आपके आगे के जीवन का भी सवाल है। तो इसलिए जब आप एक ही शादी करने के लिए इतना ठोक बजाते हैं, तो भैया जहां गुरु के जाके आप ज्ञान लेने वाले हैं, जो आपको आध्यात्मिक लेके जाएगा, ये तो बहुत लंबा सफर है। हम सबके सब स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। हम समझते हैं मटेरियल जर्नी पे हैं, ये मूर्खता है। हम एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, हम अलग अलग जगह पे बैठे हैं और उसपे हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए ये आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, ये आर्ट ऑफ डाइंग है। गीता कहती है कि मृत्यु के समय आगे क्या होने वाला है वो डिसाइड करेगी मृत्यु। तो इसीलिए हमें प्रिपेयर करना है कि हमें एग्जाम कैसे देना है। तो ये चीज समझनी होगी प्रभु जी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मंजिल पे पहुंचने का अपना एक सुकून है, लेकिन सच ये भी है कि सफर का अपना एक आनंद है। बिल्कुल, सफर का ही आनंद होना चाहिए। हमारे शास्त्र तो यही कहते हैं, सफर में सुकून ले, लक्ष्य मिले ना मिले क्या पता। परंतु अगर प्रभु जी सफर, हम लोग क्या करते हैं, जो मैं ज्यादातर कहता हूं, डोंट सेट अप माइलस्टोन्स फॉर हैप्पीनेस, फॉर सक्सेस। मील के पत्थर मत बांध सफलता के लिए, हर कदम को अपना सफल बना। तूने कदम एक लिया, सुकून मिल गया, खत्म। पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा क्या पता प्रभु जी, क्या पता पहुंचू, क्या पता नहीं पहुंचू। परंतु अगर नहीं पहुंचू तो मतलब सारा वेस्ट हो गया जितना मैंने चला था। नहीं, मैं क्यों वेस्ट करूं अपना टाइम भाई, टाइम मेरा, मैं क्यों वेस्ट करूंगा इसको। मैं हर क्षण, हर कदम जो लूंगा उसको मैं उसमें संतुष्ट होऊंगा, सुकून महसूस करूंगा। मैं सिर्फ लक्ष्य का इंतजार नहीं करूंगा। मेरा लक्ष्य जो है, मेरा जब भी कहते हैं, भगवत गीता कहती है, आपका जो लक्ष्य है वही आपका एफर्ट जो है वही लक्ष्य है। तकरीबन 1 घंटे की बातचीत और पता ही नहीं चला ये घंटा कब गुजर गया। बहुत सारी बातें अभी भी ऐसी हैं कि मन करता है कि सिलसिला बना रहे और बातचीत जारी रहे, लेकिन समय की अपनी एक बाध्यता है, एक सीमा है। लेकिन मैं एक आखिरी में आपसे ये जरूर कहूंगा कि कोई एक ऐसी बात जो हमारे आपकी बातचीत में जिसका जिक्र ना आ पाया हो और आप कुछ कहना चाहते हो या कोई विषय छूट रहा हो तो आप कह सकते हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, कलयुग का धर्म जो है, कली संतरण उपनिषद में बताया गया है। कली संतरण, संतरण का मतलब है जो तार देता है। उस उपनिषद में लिखा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चलते फिरते इसका जप करिए। आपसे अनुरोध है 108 बार करिए सुबह, ये समय आपके लिए होगा। आप देखिए, करके देखिए, परंतु उच्चारण करना, ध्यान से सुनना, ये आप जरूर करिए। और अपने आप करिए, मैं कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा आपसे, फ्री में है ये।
आपके लिए है, आपका समय है, आपके लिए है, इसको करके देखिए। और आध्यात्मिक ज्ञान अवश्य लीजिए जीवन के अंदर। वो कहते हैं ना, पैराडाइम शिफ्ट अंग्रेजी में कहा जाता है कि आपकी सोच ही बदल जाएगी। आप कहोगे ये हुआ क्या मेरे जीवन के अंदर। आप छोड़ के नहीं जाओगे कुछ भी। ये सोचोगे मैं कमंडलू लेके चला जाऊंगा, मैं तो कमंडलू लेके नहीं गया हूं, मैं तो बिल्कुल बीच में हूं। और इतने लोग कर रहे हैं, कितने बड़े इंडस्ट्रिस्ट कर रहे हैं, पीएन कर रहा है, ड्राइवर कर रहा है, अलग अलग लोग हैं जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों नहीं करते आप भी? तो इसीलिए हमारा बस यही वही है कि आध्यात्मिक जीवन लीजिए, ये मंत्र को जोड़िए और देखिए जीवन के अंदर 100%, 99 नहीं जी, 100% बदलाव आएगा। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोगों का एक्सपीरियंस है। उन तमाम लोगों से माफी चाहता हूं जिनके मैं कमेंट्स नहीं ले पाया, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 500 लोगों ने कमेंट्स किए हैं, 500 कमेंट्स हुए हैं, और उन सबको मैं कोट नहीं कर पाया अपने कार्यक्रम में। लेकिन फिर से हम लोग जुड़ेंगे और इस विषय पर, और जो चर्चा हमारी अगर बाकी रही है तो उसको हम दोबारा से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस बिंदु से हम लोग, जिस बिंदु से शुरुआत की थी, उसी नोट पर खत्म करेंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित किया और उन्होंने कहा ये एक फेस्टिव सीजन है, त्योहारों का मौसम है। अभी भी ये मान लेना कि कोरोना खत्म हो गया या संक्रमण खत्म हो गया, बहुत बड़ी भूल होगी। और जिस बेहतर स्थिति में अब धीरे धीरे हम लोग बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं मेहनत पर मिट्टी फिर सकती है, पलीता लग सकता है। तो अब जो मौजूदा स्थिति है, क्योंकि संक्रमित मरीजों की संख्या अब भी निकल रही है, लोग लापरवाही ना बरतें। आपके तमाम लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, और मैं चाहूंगा कि आप भी एक अपील करें कि लोग सावधानी बरतें और इस कोरोना काल में सजग और सतर्क रहें। क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, हम तो कहते ही हैं कि बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है, इसके अंदर अपना ध्यान रखें और आध्यात्म में आगे बढ़ें। ध्यान इसलिए नहीं रखें कि कल के सही रहेंगे तो गलत काम करेंगे, नहीं, ये गलत है। अपना ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। बड़े मुश्किल से जीवन मिलता है, हमने शास्त्रों में बार बार पढ़ा है कि मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ये इसको गंवाइएगा नहीं, इसका ध्यान रखिए। कोरोना वायरस है, जो भी हमारे शास्त्र पहली चीज कहते हैं, स्वस्थ रखना पड़ेगा अपने आप को, जो भी भक्ति भी कर पाओगे, नहीं तो भक्ति भी नहीं होगी। वेस्ट करिए इस लाइफ टाइम को, सीरियस हुई। और उसका सीरियस का यही है कि आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में लगाइए और भगवत गीता को अपने जीवन में लगाइए समझकर। ये हमारा सबसे अपील है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जीवन अनमोल है, उसकी हमें कद्र करनी चाहिए, और कैसे खुद को सुरक्षित रखना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है, इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका वृंदावन चंद्र दास जी। आपने समय निकाला मेज फाउंडेशन के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपने विचार रखे। जो लोग कार्यक्रम से जुड़े थे, जो लोग कार्यक्रम देख रहे थे, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। और आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर हम जल्द किसी नए विषय और एक नए मेहमान के साथ आप सबसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।